हमारे एक साइट इंजीनियर साहब जो साइट में काम कर रहे थे और सडनली उनको पता चला कि अरे हमारे साइट पे तो स्टील ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किया और स्टील का रिक्वायरमेंट निकाल के पहुंच गए मैनेजर के ऑफिस। तो जब ये मैनेजर के ऑफिस पहुंचते हैं तो सर बोलते हैं कि अरे क्या हुआ भाई। तो इन्होंने बोला कि सर सरिया हमारे साइट पे ख़त्म हो गई है तो उसकी रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ। तो सर ने बोला ठीक है दिखाओ मेरे को। तो जब उन्होंने देखा तो देखा कि इन्होंने तो पूरा रनिंग मीटर में निकाल के रखा है। तो सर ने बोला हम तो मैट्रिक टन में ऑर्डर करते हैं तो आप मैट्रिक टन में निकाल के दे दो। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है सर, थोड़ा सोचा फिर बोला ठीक है सर। तो सर ने पूछा कि निकाल लोगे ना, तो इन्होंने खुशी से जवाब देते हुए बोला हाँ सर पक्का निकाल लूँगा। तो बोले कैसे निकालोगे? रनिंग मीटर 1 मीटर में d² 162 होता है सर, इतने केजी होते हैं तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही बातों बातों में सर ने पूछा कि अच्छा ये फॉर्मूला आपने कहाँ से निकाली? तो इन्होंने बोला कि सर मेरे को याद है। तो याद है बोलने से उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि ये d² 162 ही क्यों है, 162 की जगह 262 या 362 क्यों नहीं है? तो ये भाई साहब तो सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि d² 162 ही क्यों होता है, 262 या 362 क्यों नहीं होता है। तो फिर इन्होंने बताया कि सर मेरे को तो नहीं मालूम। तो सर ने फिर इनको एक कैलकुलेशन दिखाई कि यहाँ से आता है। तो वो क्या कैलकुलेशन शेयर करा था उन्होंने वो हम आपको बताएंगे, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से ये d² 162 लेके आते हैं। और कभी भूल भी गए तो आप रिकॉल करने के लिए प्रोसेस पता रहेगा तो आप भी रिकॉल करके पता कर लेंगे कि 162 ही होता है, ना कि 262 या 362। तो आइए देखते हैं। तो हमने ये कैलकुलेशन करके रखा है 1 मीटर रिबार वेट फार्मूला जो है d² 162 क्यों ही होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये हमारा रेनफोर्समेंट इस टाइप का होता है। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो आपको एक बेसिक फार्मूला पता होगा, मैथमेटिकल फार्मूला, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको इसकी वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा 1000 mm का यानी कि 1 मीटर का सरिया है। तो हम सबको पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। अभी हम ये फार्मूले में अपने डेटा के हिसाब से इनपुट कर देंगे। तो हम जैसे इनपुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हमने रख दी, उसके बाद r² को हमने d² 4 लिख लिया और h की जगह हाइट यानी कि हमारी लेंथ 1000 mm लिख ली, क्योंकि हमको लास्ट में जाके d² 162 जो है वहाँ पे d जो है वो mm में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो लेंथ लिया है वो mm में लिया है, ना कि मीटर में लिया है। अभी हमको पता है, हमको तो वॉल्यूम तो निकालना नहीं था, हमको मास निकालना है कि 1 मीटर में आखिर मास कितना होता है। तो मास की फॉर्मूला हमको पता है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पे डेंसिटी हमको मालूम रहना चाहिए कि स्टील की डेंसिटी जो है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया, डेंसिटी की वैल्यू 7850, देन ये वॉल्यूम जो हमारा यहाँ से आया है वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/10⁹ एक लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गया? तो ये हमने यहाँ पे 7850 kg पर मीटर क्यूब को mm क्यूब में कन्वर्ट किया है, इसके वजह से ये आपको 10⁹ दिख रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा d² 10⁶, और ये सारे कांस्टेंट को सॉल्व करके आएगा 6167.8571। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा d² 162.13। तो आप देख सकते हैं हम इसी को राउंड करके d² 162 लिखते हैं। अगर आप तो कैलकुलेटर लेके बैठे नहीं होंगे वीडियो देखने, तो हम ये सारे कैलकुलेशन करके भी दिखा देते हैं आपको कैलकुलेटर में। तो आप सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है ये ऊपर वाले ये वाला पोर्शन पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है हमारा 7850 इंटू 22, और इसको हमने डिवाइड देना है 28 से। तो आप देखो कि 6167.8571 आ गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 3 जीरो से यहाँ पे 9 जीरो काट के 6 बच गया हमारा, और इसी को हमने बाद में यहाँ पे नीचे लेके आए हैं तो ऐसा आ रहा है। अब हम ये भी करके दिखा देते हैं कि इतना ही आता है। ओके, तो हमारा क्या है 10⁶, यानी कि 10⁶ हमारा इतना होता है। देन इसको डिवाइड करना है कितने से, 6167.8571 से। तो आप देखो कि 162.13 आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। और इसी को सिंप्लीफाई यानी कि राउंड वे में d² 162 हम लिख देते हैं।
तो ये हो गया हमारा कि ये आता कहाँ से है। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल के रखा है हमने, वो हम आपको शो कर देते हैं। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड पर मीटर वेट का टेबल बना के रखा है। तो आप देखो यहाँ पे उसी फॉर्मूला से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 mm के लिए 1 मीटर में 0.395 kg होता है, 10 mm के लिए 0.617 होता है, और इसी प्रकार से हमने 32 mm तक निकाल के रखा है। और एक फुल लेंथ सरिया हमारा 12 मीटर का होता है, तो हमने ये 12 मीटर के लिए इसमें 12 से इंटू करके निकाला हुआ है कि एक फुल लेंथ सरिया का वेट कितना होता है, 2.5 या 22। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग CV12। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।